अरविंद जी, जो बातें अभी महिमा जी ने कही और जो बातें भी तहसीन जी कह रहे हैं कि देखिए, आप बेशक कितना भी रोड शो कर लीजिए, आप बेशक कितनी भी भव्यता दिखा लीजिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जरिए शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन इस देश में मुद्दे तो हैं। और 9 राज्यों में जब चुनाव होंगे आने वाले वक्त में, तो आपका परीक्षण हो जाएगा कि आप कितना खरे उतरे जनता के भरोसे पर। यही तो फर्क है और इनमें और बीजेपी में। बीजेपी तो मेच्योरिटी से चुप तरीके से बैठी हुई है और अपना व्यवहार करती है पॉजिटिव जो होता है, लेकिन इनसे वो भी नहीं होता है। अब देखो ना, इन्होंने चिट्ठी लिखी, 21-22 पार्टियों को बुला लिया, जो मेन प्लेयर हैं उनको छोड़ ही दिया। काहे की स्ट्रेटेजी है? टीआरएस वाले की 17 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 42 सीटें हैं, उसके बाद पंजाब में केजरीवाल, दिल्ली में केजरीवाल 20 सीटें हैं, और एक और स्टेट बचा हुआ है उसमें भी ऐसे 100 सीटों वालों को तो इन्होंने छोड़ ही दिया बिल्कुल। काहे की विपक्षी के एक करोगे? 543 में से अगर 100 पहले ही निकाल दोगे तो काहे की स्ट्रेटेजी है? और दूसरा क्या कर रहे हैं ये राहुल बाबू, ये अपना नेतृत्व दूसरों पे थोपने की कोशिश कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। तो माफ करना, वो सारे के सारे जो लोग हैं, कोई 1 बार का मुख्यमंत्री, कोई 2 बार का मुख्यमंत्री, कोई 3 बार का, और सारे अपनी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी से ज्यादा बार एमपी भी रहे हैं। पॉलिटिक्स उनको बड़ी अच्छी तरीके से आती है। ये भारत यात्रा के नाम पे अपना नेतृत्व अगर किसी पे ठोकना चाहोगे तो कोई उसको नहीं मानने को तैयार हो रहा, और यही कारण है कि कोई इनकी न तो रैली में आया, न कोई इनकी यात्रा में आया। और दूसरा बताइए, क्या उनको इतनी समझ नहीं है कि यूपी में आप किसका वोट खाने की कोशिश कर रहे हो? काहे के लिए आएंगे? इसीलिए तो कल मायावती ने कहा कि भैया हम तो अकेले लड़ेंगे। लेकिन जहां तक बीजेपी का सवाल है, 14 में भी मिलके लड़े, 19 में भी मिलके लड़े, और अभी भी उनकी यही मंशा है, चाहे उनकी 330 सीटें आई पिछली बार 19 में, लेकिन उन्होंने अरविंद जी, लेकिन इस बात को भी तो आप इग्नोर नहीं कर सकते ना कि इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ राहुल गांधी की चर्चा हो रही है। उनकी इस भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ वो लोग भी कर रहे हैं जो कभी राहुल गांधी को लेकर पानी पी पी कर कोसा करते थे, और बड़े बड़े जो विपक्षी दल के नेता हैं वो साथ भी आ रहे हैं कई जगहों पर। प्राची जी, पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ नंबर्स। भीड़ से नहीं होगा, वोट में कन्वर्ट चाहिए। अगर वो वोट में कन्वर्ट ही नहीं होगा तो कैसे होगा? और वोट में कन्वर्ट क्यों होगा? वोट में कन्वर्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो दाग लगे हैं वो दाग छुड़ा लोगे क्या? क्या 84 की दाग छूट जाएंगे? क्या जो इमरजेंसी लगाई वो दाग छूट जाएंगे? क्या किसानों को आपने एमएसपी नहीं दी? क्या लोग भूल गए हो उस बात को? देखिए, इन्होंने तो करके दिखाया है बकायदा। 19-20 हो सकता है, कमी हो सकती है किसी काम में, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जनता तो टेस्ट करके देख रही है। चलिए महिमा जी, ये जो जनता का टेस्ट है ये कौन पास करेगा? अभी अरविंद जी जो चुटकी ले रहे हैं कि आपने तो चिट्ठी लिखी, लेकिन उस चिट्ठी पर किसका क्या जवाब आ रहा है ये तो स्पष्ट हो रहा है धीरे धीरे करके। जो प्रमुख विपक्षी दल हैं अलग अलग राज्यों में, वही आपका साथ नहीं दे रहे हैं। तो कैसे एक बड़ी पिक्चर आप 30 जनवरी को दिखाएंगे जब भारत जोड़ो यात्रा खत्म होगी, समापन होगा उसका? प्राची जी, आप ये देखिए कि परिणाम तो आने हैं 30 जनवरी को। अभी बड़ी रोचक बातें एलजेपी के प्रवक्ता कर रहे थे, और मैं बस ये सोच रही थी कि ये गज़ब की बात है कि एक राष्ट्रीय चैनल पर एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता इस तरह से भी बोल सकते हैं क्या? ये दागों की बात कर रहे थे और ये बात कर रहे थे कि भाजपा ने करके दिखाया है। कौन सा करके दिखाया है? एमएसपी की बात पर ये बोल रहे हैं भाजपा ने करके दिखाया है। 1.5 साल का कृषि आंदोलन जो कुंडली बॉर्डर पर चला, जो टिकरी बॉर्डर पर चला, जो राजधानी के अंदर किसानों को आने नहीं दिया गया, कीलें गाड़ दी गई सड़कों के अंदर, ये बोल रहे हैं भाजपा ने करके दिखाया है। हाँ, भाजपा ने करके दिखाया है कि तानाशाही को कैसे अंजाम दिया जाता है। उन्हें रोक सकी तो वो भीड़ ही थी, जिस भीड़ के को ये चुनौती दे रहे हैं ना, वो भीड़ ही थी जिसने भाजपा के मंसूबों पर पानी फेर दिया, और प्रधानमंत्री को कैमरे पर राष्ट्रीय चैनल पर आकर माफी मांगनी पड़ी किसानों से, और ये अपनी गलती को ना चाहते हुए भी स्वीकार करना पड़ा। दूसरा, थोड़ी देर पहले मैं सुन रही थी भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे एसेंस ऑफ यात्रा क्या है।
एसेंस ऑफ यात्रा यदि उनको नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर वो उस कबूतर की तरह से पेश आ रहे हैं जो सामने बिल्ली को देख करके आंखें मींच लेता है और सोचता है कि कोई खतरा है ही नहीं। तो वो अभी भी अगर चौकन्ने हो जाएं और मन की बात से निकलकर जन की बात पर आ जाएं तो भी शायद ठीक रहेगा, वरना देर सवेर आज नहीं तो कल उनको नतीजे मिलेंगे ही। दूसरा, उन्होंने बोला कि कांग्रेस साफ है, कांग्रेस को वोट नहीं मिलते। तो ये जो यहाँ पर घोड़ाबाजारी, जो हॉर्स ट्रेडिंग भाजपा करती है, जिसका नतीजा मेघालय है, जिसका नतीजा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का तो हमने अभी अंजाम देखा, मध्य प्रदेश जो कि कोरोना की घोषणा करने से पहले मध्य प्रदेश का फेरबदल कर लिया, अपने आप को वहां पर सिक्योर कर लिया, जिसका नतीजा कम से कम आधा दर्जन से ज्यादा राज्य इस समय है देश के अंदर। महिमा जी वो बातें तो ठीक है, लेकिन अभी जो अरविंद जी कह रहे थे और जो मेरा आपसे सवाल था वो उस बात को लेकर था जो कांग्रेस की तरफ से बड़ी मुखर तरीके से कही जा रही है, कोशिशें की जा रही हैं 2024 के लिए, जिस चिट्ठी का जिक्र अरविंद जी कर रहे थे और ये भी कह रहे हैं कि देखिए पॉलिटिक्स में नंबर गेम्स कितना जरूरी है ये आप जानते हैं। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। वो जो चिट्ठी के जरिए आप लोगों का साथ जुटाने की कोशिश कर रही हैं, विपक्षी दलों को साथ लाने की कोशिश कर रही हैं, उन कोशिशों का तो अभी तक कोई असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 30 जनवरी को क्या बड़ी पिक्चर दिखेगी ये मैं पूछ रही थी, उन्होंने तो 16 जनवरी को दिखा दिया। प्राची जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, आपने देखा होगा आदित्य ठाकरे भी साथ चले, सुप्रिया सुले भी साथ चली, नीतीश कुमार जी के बयान भी सामने हैं, तेजस्वी यादव जी के बयान भी सामने हैं, महबूबा मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला हो जम्मू कश्मीर में, आप देख पा रहे हैं कि वो लोग क्या बोल रहे हैं और हवा किस दिशा में बह रही है। हाँ। अभी भाजपा के प्रवक्ता बात कर रहे थे कि ये भानुमति का कुंबा है और पहले क्या कर रहे थे और आज क्या बोल रहे हैं जम्मू कश्मीर के नेता। मैं उनको याद दिला दूं कि इस देश ने पिछले 10 वर्षों में जो सबसे बड़े धोखे देखे हैं ना, उसमें से एक जम्मू कश्मीर का धोखा है, जहां पर पब्लिक मैंडेट को, जहां जनाधार को जिस तरह से ठुकराया भाजपा ने। महिमा जी, फिर सवाल ये भी पूछे जाएंगे कि जिन नेताओं के आपने नाम गिनाए वो तो आपके अलायंस में, वो तो आपके गठबंधन में, अगर वो भी भारत जोड़ो यात्रा में साथ नहीं चलेंगे, वो भी आपके न्योते पर नहीं आएंगे, तो फिर आप पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। लेकिन इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।